दुखों का घर है, अशाश्वत नाशवान है। सच क्या है? फिर ये दुनिया जब दुख रूप है, फिर सुख के लिए चर्चा क्यों की जाती है? सुखी होने की बात क्यों कही जाती है? जहाँ तक मैंने समझा, मुझे ऐसा लगा कि यह संसार दुख रूप नहीं है, संसार सुख रूप भी नहीं है। ये आप जानो, संसार दुख रूप भी नहीं है, संसार सुख रूप भी नहीं है। तो संसार है क्या? संसार बस है, संसार तटस्थ है। अब हमारा दायित्व है कि हम वहाँ से सुख लेते हैं या दुख लेते हैं, सुख का निर्माण करते हैं कि दुख का निर्माण करते हैं। लेकिन संसार तटस्थ है। आखिर हम संसार कहते किसे हैं? कहते किसे हैं? क्या ये जो सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, हवा है, पानी है और बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, क्या लगता है? ये दुख रूप नहीं है। यदि आप सही ढंग से देखेंगे तो यही तो हमारे जीवन में सहयोगी हैं। यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर वो केवल पृथ्वी में है और यही जीवन के लिए बात है। इस पृथ्वी के अलावा आज तक अलग जीवन का तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है, होगा भी कहीं नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है। पृथ्वी में क्यों है? यहां व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है। हम यहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फिर पेड़ पौधों के माध्यम से हमको ऑक्सीजन मिलता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ये व्यवस्था नहीं है? बारिश होती है, सब कुछ तो हो रहा है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, आग है, सब कुछ है। किस लिए है? ताकि हम जीवित रह सकें और सुख से जी सकें। और इतना ही नहीं, हमारे देश के चारों तरफ सैनिक सिपाही तैनात हैं। थोड़ा से कम कर दो बाहर की आवाज को। सिपाही तैनात है, इसलिए चाहे वो ठंडी हो, बहुत ठंडी और बहुत गर्मी, चाहे बरसात, 12 महीना 24 घंटे वे चौकसी में हैं, पहरेदारी में हैं, इसलिए कि हमारे देश के लोग सुख और शांति से रहें, अमन चैन की जिंदगी जिए। ये व्यवस्था है कि नहीं है?
एक थैला लेते हैं, पैसा लेते हैं और बाजार से सामान खरीद लाते हैं। कैसे खरीद लाते हैं? यदि पुलिस न हो, कानून की व्यवस्था न हो, तो क्या हम बाजार जा कर के सामान खरीद सकते हैं? कितनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था चारों तरफ है। आप बीमार पड़ते हैं, घर के लोग आपकी सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, चिकित्सक उपलब्ध होते हैं। कम बड़ी व्यवस्था है? ये सारी व्यवस्था किस लिए है? कि हम सुख शांति का अनुभव कर सकें, अमन चैन की जिंदगी जी सकें, इसी के लिए है। इतनी सुंदर व्यवस्था, दुख रूप कैसे कह सकते हैं इसको? दुख रूप कैसे कह सकते हैं? दुख रूप तो नहीं है। आप यहाँ से जाएं, अपने घरों में कमरे कमरे में ढूंढना, कहाँ है आज सुख? मैं ढूंढ लेता हूँ और उसको घर से भगा ही देता हूँ डंडे मार करके। अलमारी में खोजेंगे तो दुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा। कहाँ है फिर? ये सुख और दुख हमारे मन की दशा है। आप जाने इस चीज को, सुख और दुख हमारे मन की दशा है, हम उसे निर्मित करते हैं, अलग नहीं है। मैंने कहा ये संसार वही है जिस संसार में बहुत से लोग हैं, अभी हैं, जो सुख और शांति का जीवन जी रहे हैं, सफल जीवन जी रहे हैं। और बहुत से लोग अभी भी हैं जो लोग दुखी, अशांत, अस्वस्थ, संघर्ष भरा हुआ जीवन और शिकायत भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। इसी संसार में क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा होता है? कोई दुख, कोई सुख, कोई कुछ, कोई सफल, कोई असफल। मैं एक सरल उदाहरण बताऊं आपको। यहाँ बहुत से लोग बैठे, देखो माताओं की संख्या तो अधिक ही है, लेकिन हम में से कई लोग हैं जो भोजन बनाना जानते हैं। और हम में से कुछ लोगों से कहा जाए, मान लो 10 लोगों से कहा जाए, थोड़ा आप लोग अलग होइए और एक काम करना है, भोजन बनाना है। कोई बात नहीं, भोजन बनाना है। और 10 लोगों के लिए अलग अलग काउंटर दिया गया, सबके लिए अलग अलग चूल्हे, गैस, बर्तन, और सबके लिए एक ही समान प्रकार के सामान कहना चाहिए। एक बोरी खोले, सबको चावल बांट दिए, दाल बांट दिए, सब्जी ला दिए, आटा ला दिए, तेल मसाला सब दे दिए। जो भी भोजन के लिए सामग्री चाहिए सबको बराबर बराबर इक्वल रूप में बांट दिए। और सबसे कहा गया भोजन बनाओ, और 10 ने भोजन बनाया। अब भोजन बन के जब तैयार हो गया, एक बात पूछूं मैं, सबके भोजन का स्वाद एक ही समान होगा कि अलग अलग होगा? आप लोग क्या कहते हैं? आप ही लोग तो सही बताएंगे। अच्छा, अलग अलग क्यों होगा? अलग अलग क्यों होगा? समान तो एक ही है ना। भोजन बनाने का तरीका, यही मैं कह रहा हूं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सफल है, कोई असफल है। क्यों? जीवन जीने का तरीका। यदि हम सही तरीका सीख लें जीवन जीने का, तो हम भी एक सही जीवन जी सकते हैं और सफल जीवन जी सकते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि सुख दुख बाहर की चीज नहीं है। बाहर से बारिश, जैसे बारिश होती है, धूप आती है, हवा चलती है, ऐसे कि सुख की बारिश नहीं होती है, दुख की बारिश नहीं होती है। हम आरोपित करते हैं, किसी भी घटना में हम सुख दुख का आरोपण करते हैं। हमारा मन ही तो है जो सुख दुख निर्मित करता है, कोई अलग थोड़ी है। सोचने का तरीका दूसरा हो गया, सुखी हो गए। सोचने का तरीका बदल गया, दुखी हो गए। कोई अलग नहीं है, चीज एक ही है। हम सबसे बड़ी बात यह है कि लेते क्या हैं, महत्वपूर्ण यह है हम लेते क्या हैं वहां से। जो हम वहां पर, देखिए एक चीज बताऊं, इस संसार में आप सुखी होना चाहें तो क्या उसके लिए व्यवस्था नहीं है? और दुखी होना चाहें तब उसके भी रास्ते खुले हैं। दुख के भी रास्ते खुले हैं, सुख के भी रास्ते खुले हैं।
और इसको थोड़ा से सरल भाषा में कहूँ तो सदाचार के भी रास्ते खुले हैं और अनाचार के भी रास्ते खुले हुए हैं। सुपथ और कुपथ कल भी कहा था मैं। सुपथ कुपथ, गलत रास्ता भी और सही रास्ता भी, चीजें वही हैं। आपके पास में शक्ति है, शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं इसी पर तो निर्भर करता है सब कुछ। यदि आप शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाते हैं आपके लिए अभिशाप हो जाता है। जो शक्ति का सदुपयोग करता है उसके लिए वरदान हो जाता है। शक्ति बहुत है, हर प्रकार की शक्ति है। जैसे धन की शक्ति है, विद्या की शक्ति है, जन की शक्ति है, पद की शक्ति है, शरीर में भी शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, करने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है। शक्ति बहुत है। कैसे उपयोग करते हैं, कैसे लेते हैं उस चीज से, इसी पर तो निर्भर करता है। इसलिए जो घटनाएं घटती हैं उस पर हम कैसा मोहर लगाते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसी व्याख्या करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई उसमें दुख सोच सकता है, कोई उसमें सुख सोच सकता है, कोई तटस्थ रह सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ये चाहेंगे कि जब दुनिया बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कैसे हो पाएगा? हम में से कितने लोग हैं जो दुनिया को ठीक कर सकते हैं? एक विद्वान, याद आई उनकी बात, उन्होंने लिखा, जब मैं जवान था, शक्ति थी मेरे अंदर, तो लेखक भी, तो उसने लिखा है, मेरे मन में आया कि मैं इस दुनिया को बदल दूं। रूपक ही लिखा होगा, दुनिया को बदल दूं। और मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, वर्ष बीतते चले गए। बाद में लगा कि नहीं, मैं इस दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, इन्हें सुधार नहीं सकता। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने देश वालों को ठीक करूं। फिर मेहनत की, फिर समय बीता, प्रयास तो बहुत किया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद लगा कि नहीं नहीं, मैं अपने देश वालों को भी नहीं सुधार सकता। फिर मेहनत की, मन में हुआ कि नहीं, अपने प्रांत वालों को तो मैं ठीक कर सकता हूँ, उसके लिए तो मेहनत करूँ। और कई वर्ष तक उस पर मेहनत की। बाद में पता चला कि नहीं, उसको भी नहीं कर सकता हूँ। आता गया, गांव के लिए आया, गांव वालों को फिर भी कहा नहीं कर सकता हूँ। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, घर वालों को करूँ, मैं घर वालों को सुधार लूँ। क्या हुआ? सभी लोग तो मेहनत करते होंगे ना घर वालों को सुधारने के लिए। कितने लोग सफल हुए हैं? शायद ही कोई सफल हुआ हो। नहीं सुधार पाया। तब उसको लगा, तब तक तो वृद्ध हो गया, शक्ति कम हो गई। फिर मन में हुआ कि नहीं, मैं अपने आप को सुधार लूं बस। और तब समझ में आया, यदि इस क्रम को मैं उलट के किया होता, शुरू से अपने पर काम किया होता और मैं सुधर गया होता, तो शायद मेरा प्रभाव मेरे परिवार के लोगों पर पड़ता, और मेरा परिवार ठीक होता तो उसका प्रभाव गांव पर पड़ता, गांव का प्रभाव शहर पर पड़ता। ऐसा करते करते सोचा हो सकता है उसका प्रभाव आता, लेकिन मैंने क्रम ही उल्टा किया और शक्ति भी नहीं रह गई, समय भी नहीं रह गया। आप और हम कभी कभी छत पर चले जाएं और पूरे देखें चारों तरफ से, अच्छा बताओ इसमें किसको किसको मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, मेरे वश में क्या क्या है। आप देखेंगे ना, आपके वश में क्या है। आपके वश में न सूर्य है, न चंद्रमा है, न मौसम है, न हवा है, कुछ भी तो नहीं है आपके वश में। तो आपके जो हमारा शरीर बदल रहा है निरंतर, उसे भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम शरीर से कहें तू बदल मत, बाल पको मत, कहो रोक के देख लो। अच्छा बाल तो पकते हैं तो हम बार बार उसको क्या करते हैं, थोड़ा रंगीन करते हैं, लेकिन भीतर से क्या निकलता है, भले ऊपर से लेंगे लेकिन भीतर से तो हम सफ़ेद ही निकलेंगे, है कि नहीं है। शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। यदि आप ठीक कर सकते हैं तो केवल अपने मन को ठीक कर सकते हैं, और इसी से फर्क पड़ता है। बाल का पकना रोक दो, जीवन दूसरों को ठीक कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने भीतर को ठीक करने लग गए ना,
उसी दिन से जीवन में परिवर्तन आता है, उसी दिन से आता है। इसलिए ये सोचना है कि सुख और दुख ये भी एक भ्रम ही तो है। सुख की बातें हम सुख मानते कहाँ हैं, जरा इस पर भी सोच ले थोड़ा सा। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। सुख जो है वो प्राणी और पदार्थों में नहीं है कि हमें कुछ पदार्थ मिल जाए, हमें कुछ प्राणी मिल जाए, हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें किसी के पास है, वो सारी चीज़ें किसी न किसी के पास है। उनसे पूछ लो, उनको भी लगेगा अभी कमी है, अभी मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे और कुछ चाहिए। क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। जैसे पानी में प्यास मिटाने की क्षमता है, भोजन में भूख मिटाने की क्षमता है, सुख देने की क्षमता नहीं है। सोने और चांदी के गहने पहन भी लेंगे तो क्या होगा, गाड़ी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप बड़े भवन में हैं तो क्या होगा इससे। कई बार कभी कभी कोई हमारे आश्रम में जाए और देखे इतना बड़ा आश्रम है तो क्या हो गया, क्या हो गया। आखिर उतने सारे कमरे में, सभी कमरे में थोड़ी रहते हैं हम लोग। कोई एक कमरा मिलेगा, उसमें तो एक आसन की जगह मिलेगी, बाकी कमरे को का सिर पर लेकर घूमेंगे। आप लोग भी बड़े बड़े भवन बनाते, मकान बनाते हैं, तो बड़े मकान का मतलब मान लो कमरे ज़्यादा हैं, आपके यहाँ 10 कमरे हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 दिन उस कमरे में, 5 दिन उस कमरे में, 5 दिन उस कमरे में, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे, कहीं आप जाएंगे तो मकान लेके जाएंगे, मकान अपनी जगह है। लेकिन यदि आपका मन जल रहा हो, मकान बड़ा है और मकान के अंदर रह करके आपका मन जल रहा है, द्वेष में, नफरत में, घृणा में, ईर्ष्या में, मकान क्या करेगा। देखिए, मकान का दोष नहीं है, आप ध्यान दीजिए, दोष मकान का नहीं है। अब आप कहेंगे इतने बड़े मकान में मैं सुखी नहीं हूं, इतने बड़े मकान में दुखी हूं, मकान का दोष थोड़ी है। गाड़ी का दोष, गाड़ी, जैसे आप किसी कार्यक्रम में गए और उस कार्यक्रम में, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, कोई भी कार्यक्रम हुआ, और ऐसे सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम में गए जहाँ बहुत से रिश्तेदार आपके पारिवारिक रिश्तेदार परिचितों में से हैं, उसी के बीच में कोई आदमी आपका घोर अपमान कर दिया, घोर अपमान कर दिया, और इतना आपको अपमान बोध हुआ और मन में हुआ कि अब क्या बताऊं, मुझे अब इस कार्यक्रम में 1 मिनट नहीं रुकना है। अंदर से एकदम अमर्ष, दुखी। अब कहा चल पड़े, अपनी गाड़ी से गए, एयर कंडीशन गाड़ी से गए, बैठ गए गाड़ी में, क्या होगा, गाड़ी में आप एसी भी चला दिए। एसी चलाने से आपका शरीर तो शीतल होता चला जाएगा, लेकिन मन जलता रहेगा। क्योंकि वहाँ जो अमर्ष हुआ है, उसने जो मेरा अपमान किया है, वो दिल से नहीं जा रहा है, वो दिल से नहीं जा रहा है, वो जलता रहेगा। घर आ जाएंगे फिर भी करवट, रात में बिस्तर, यहाँ तक कि पत्नी कहे भोजन तैयार कर लो, हो सकता है आप कह दें आज मेरा खाने का मन नहीं है, बिस्तर पर जाएंगे तो करवट लेते रहेंगे। क्यों, मन अशांत है। असली चीज क्या है, साहब कहा करते हैं, एक है सोने की चेन और दूसरा है, क्या कहते हैं, सोने की चैन अच्छा है या चैन से सोना अच्छा है। फिर से पूछूं, चैन से सोना अच्छा है कि सोने की चैन अच्छा है, क्या कहेंगे। पहले आप सोने की चेन दे दो फिर देख लेंगे सच है ना। चैन से आप सोना चाहते हैं या फिर आप सोने की चेन चाहते हैं। सोने की चेन रख करके भी यदि चैन की नींद ना आए, क्या करेंगे। चैन से सोना है, आप बिस्तर पर जाएं और आप सुख की नींद सोएं, ये अच्छा है ना। असली चीज मैंने कहा ना, आप कहाँ रहते हैं किन लोगों के बीच रहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप महसूस क्या करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। असली चीज वही है। यदि आपके भीतर में राग और द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, चलते रहेंगे,
लेकिन आप सामान्य घर पर हैं, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, सहयोग का भाव है, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है, छोटा सा घर आपको आनंदित कर देगा। चीज़ों की देखिए, सही कहूँ ना, आदमी को भोजन की कमी नहीं होती। हम तो लोग भ्रमण में जाते हैं, कितने प्रांतों में जाना होता है, इस घर से उस घर, उस वहाँ गांव से उस गांव, उस शहर से उस शहर, तो फिर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो ये शिकायत करें कि घर भर के लोग भोजन करते हैं, मुझे भोजन नहीं देते। घर भर के लोग तो अच्छा कपड़ा पहनते, मुझे पहनने को कपड़े नहीं देते, मुझे रहने के लिए जगह नहीं देते। ऐसा शिकायत कोई नहीं करता कि मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े में नहीं मिल रहा है। किसकी शिकायत करते हैं? मेरी बात ही नहीं मानते, मुझे प्रेम ही नहीं देते, मेरा सम्मान नहीं देते। सोचिए क्या है ये? इसका मतलब मन का दुख है ना। असली चीज तो चीजों की कमी नहीं है, चीजों की कमी नहीं है। इसलिए आवश्यकता क्या है? आप और हम यदि बदलें तो हमारे सोचने के ढंग को ठीक कर लें, और सोचने के ढंग को जब ठीक करने लग जाते हैं ना, तो समझ लीजिए जीवन में सब कुछ बदलने लग जाता है। वही है जो महत्वपूर्ण है। मैंने कहा भीतर बदलता है ना तो सब बदल जाता है। बाहर को बदलकर आप भीतर को नहीं बदल सकते। असली चीज क्या है? भीतर को। भीतर का मतलब है आपका अंतस, और अंतस कहने का मतलब है भावना, आपकी भावना, आपके विचार जो आप महसूस करते हैं, वो यदि गलत है तो आपके सारे क्रियाकलाप गलत होते रहेंगे, और वो यदि सही है तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। अंतस में कड़वाहट है, अंतस में कड़वाहट है तो वाणी में कड़वाहट रहेगी, कर्म में कड़वाहट आएंगे ही, और अंतस में मिठास है तब वाणी भी मीठा। क्योंकि वाणी कहीं बाहर से थोड़ी आती है, वाणी तो भीतर से निकल रही है। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा तो आप लोग जानते ही हैं, एक घड़ा जिसमें टोटी लगी हो, छेद हो, उसके अंदर में जो हो वही तो निकलेगा। यदि उसमें पानी है तो पानी, दूध है तो दूध, जो आप रखेंगे वही निकलेगा। अंतस में क्या है वो बाहर निकलेगा। किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, और सच बताऊं ना, पूरे शरीर से निकलेगा। ये अद्भुत है, शरीर के अंग प्रत्यंग से निकलेगा। क्योंकि एक होती है जिसे कहते हैं वर्बल लैंग्वेज, एक होते हैं बॉडी लैंग्वेज। एक जो हम बोल करके एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को, अपने हृदय के जो उद्गार है उसको कहते हैं, और दूसरा है बिना बोले। बिना बोले। आप लोगों को छोटा छोटा प्रश्न करूं, आपकी आंखें बोलती कि नहीं बोलती? जरा बताओ। अब तो समझ में आ रहा होगा। आंखें बोलती ना, समझ गए ना? और चेहरा, सब पता चलता है। और कई बार मैं कहा करता हूं, केवल इतना ही नहीं है, आपके आंखें बोलती हैं, आपका चेहरा बोलता है, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी बोलते हैं। आपके कपड़े बोलते हैं, क्योंकि जिस कपड़े को पहने किसने पसंद किया है? आप ही पसंद किए हैं, आप ही पसंद किए हैं। इसका मतलब आपका भीतर बोल रहा है कि आप इस प्रकार के कपड़े को पसंद करते हैं, या वो भड़कीला है, दिखाने वाला है, या केवल तन ढकने वाला। किस लिए है? किस लिए है ये? दूसरों के लिए आकर, दूसरों को आकर्षित करने के लिए पहन रहे हैं, या शरीर रक्षा के लिए पहन रहे हैं? क्या है वो? आपका कपड़ा भी बोलता है। और बताऊं, आपका हेयर स्टाइल भी बोलता है। कैसा हेयर स्टाइल है? आप ही ने तो चुनाव किया है। और यदि विस्तार करें तो आपका मकान भी बोलता है। ये अद्भुत है ना? इस क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आपका मकान बड़ा शरीर है और आपका शरीर छोटा मकान है। आप हम सब किसी के घर जाएं और उनके घर जा करके देखते हैं कि चारों तरफ गंदगी का आलम है। सामान उधर पड़ा है, कपड़े उधर पड़े हुए हैं, डंडा लाठी उधर है, जूते चप्पल अस्त व्यस्त पड़े हैं, पूरा बिस्तर देखो उबड़ खाबड़, बस साफ सुथरी नहीं, कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए। किचन में गए तो बस मक्खी भिनक रही है, कहीं जूठा बर्तन, कहीं कुछ बर्तन, इधर सामान उधर सामान, बेतरतीब।
और बाथरूम का तो कहो ही मत। बाथरूम तो कहो ही मत। तो क्या लगेगा वहाँ जा कर के? लगेगा इस घर में रहने वालों को गंदगी से कोई परहेज नहीं है। स्वच्छता प्रेमी ये बोल रहा है कि नहीं? घर बोल रहा है ना, क्योंकि वही लोग तो रखे हैं। उस घर की दशा कौन बनाया है? घर की दशा वही लोग तो बनाए हैं। लेकिन किसी के घर में गए, किसी के घर गए और वहां देखते हैं सब तरफ साफ, सामान सिस्टम से रखा हुआ है, फर्श साफ, दीवारें साफ, छत साफ, कहीं जाला झंखार नहीं। और किचन में गए सब कुछ सिस्टम से रखा हुआ है, जो सामान है मसाले की डिब्बे सब करीने से रखे हुए, बर्तन बिल्कुल साफ, प्लेटफार्म साफ, नीचे साफ, सब कुछ बढ़िया साफ सुथरा, और बाथरूम भी साफ एकदम चमक रहा हो। क्या लगेगा? इस घर के लोगों को सफाई पसंद है। ख्याल आया, एक माता जी एक घर में एक सज्जन गए, मेहमान के रूप में गए। जैसे वो घर में पहुंचा, उनको लगा कि देख करके आश्चर्य, ओफ, इतना साफ सुथरा मकान, इतने सुंदर ढंग से रखे हुए सामान मैंने आज तक नहीं देखा है। अनेकों घरों में गया, लेकिन इतनी सफाई, इतनी सुंदर व्यवस्था मैं आज तक नहीं देख। कौन करता है ये? तो जो गृह देवी थी, घर मलकिन थी, उसने कहा 2 नौकर हैं जो ये सारे काम करते हैं। अच्छा, कई नौकरों को देखा काम करते हुए घरों में, लेकिन किसी नौकर को आज तक नहीं देखा जो इतनी सुंदर व्यवस्था कर दे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कौन है वो नौकर? तो घर की जो माता जी थी, उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाती और कहती, ये है दोनों नौकर मेरे, ये हैं मेरे दोनों नौकर, यही हैं जो घर की व्यवस्था करते हैं। आपका घर है, आप ही तो व्यवस्था कर रहे हैं, कौन करेगा इस चीज को? इसलिए आपके कपड़े साफ, आपकी चादर साफ, जिस बिस्तर को बिछाते हैं जब उठें तो साफ करके उठें उस चीज को। ऐसा नहीं कि उठे और उबड़ खाड़। अच्छा, ये बच्चों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए इसको। हम लोग क्या करते हैं, केवल स्कूल की पढ़ाई तक ही ध्यान देते, जीवन की पढ़ाते ही नहीं। असल चीज तो यही है, जीवन का पाठ पढ़ाते ही नहीं अपने बच्चों को, स्वयं नहीं पढ़ते, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए हर छोटी छोटी चीजों को बताना जरूरी है। जब उन्हें शुरू से संस्कार दिए जाते हैं, बाथरूम में जाओ तो कैसे करो, कैसे टॉवल को कहाँ रखना है, क्या करना है, कपड़े कहाँ रखना है, गीले कपड़े कहाँ रखना है, सुखाओ कैसे, सारी चीज़ें उनको बताओ। खाते समय क्या करना है वो करना है, पंखा, बिजली, बत्ती, ये सब चीज़ को छोटी छोटी ट्रेनिंग दो शुरू से। मैंने कहा, कई बार कहता हूँ सत्संग में, कल ख्याल आ जाएगा तो इसको विस्तार से कहना चाहूँगा। माँ वह नहीं है जो सहारा देती है, माँ वह है जो बिना सहारा जीना सिखाती है। केवल ये नहीं कि उनको बस पीछे पीछे लगा, उनका सारा काम, बच्चा बड़ा हो गया, लाओ बेटा मैं कपड़ा धो देता हूँ, या उनका कपड़ा धो दे। क्यों? उसको सिखाया नहीं जा सकता है। कपड़ा खुद धो, कब सीखेगा? अपने बिस्तर की सफाई करो, अपने पुस्तक कापी सिस्टम से रखो, अपने जूते को ठीक ठाक करो, कौन सिखाएगा? आप ही तो सिखाएंगे। इसलिए एक उदाहरण आया, एक लड़का था घर में, तो उनके माता पिता हर समय उनको टोका करते थे। जैसे बाथरूम से निकले, बत्ती बंद करो, अब वो कर देते थे। टॉवल जो है उसको वहाँ रखो खुटी में, उसको वहाँ मतलब को साफ करके सुखा करके आओ। अब कोई बात होती, जब कमरे से निकलता, पंखा बंद करो, बिजली बंद करो, टोटी बंद करो। जब देखो तब बड़ा परेशान होता है। क्या बताऊं मैं, ये तो जब देखो तब मेरे लिए ये करो, वो करो, ये करो। उग गया। एक दिन मन में हुआ कि अब कोई नौकरी लग जाएगी ना, तो माता पिता को छोड़ के दूर चला जाऊंगा मैं, क्योंकि रात दिन टोका टाकी, ये करो, ये ना करो, वो करो। बहुत हैरान। तो एक दिन उसका इंटरव्यू था, और इंटरव्यू के लिए जब वो गया तो काफ़ी समय हो चुका था, 10 बजे से कितना टाइम हो चुका था। तो और बहुत सारे कैंडिडेट पहुंच चुके थे। ये जब पहुंचा तो जैसे ही उस परिसर में पहुंचा जहां पर ऑफिस का इंटरव्यू लिया जा रहा था, वहां तो देखता क्या है
कि जैसे वो जो सार्वजनिक प्याऊ था, प्याऊ के स्थल में वो नल खुला हुआ था पानी का, वो गया और पानी को बंद कर दिया। फिर आगे गया तो बरामदे पर बत्ती जल रही थी, अच्छा बत्ती को ऑफ कर दिया। फिर वो देखा तो वहाँ कहीं पंखा चल रहे थे, तो पंखे को बंद कर दिया सब। कहीं कुछ सामान थोड़ा गलत ढंग से रखा था, उसको ठीक कर दिया। ऐसा करते करते वो जब सारे लोग बैठे थे इंटरव्यू और बच्चे बैठे थे, वहाँ जा कर के बैठ गया। वहाँ जब उनका नंबर लगा गया, पता नहीं क्या होगा अंदर में, क्या मेरा नंबर आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सोच ही रहा था। जैसे वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया तो वहाँ जो लोग बैठे थे वे लोग क्या कहते हैं उनसे, उस लड़के से, कहे बेटे तो फिर तुम नौकरी कब से ज्वाइन कर रहे हो? उसने कहा अभी तो इंटरव्यू भी नहीं, परीक्षा नहीं, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? कि देखिए हमने परीक्षा ले ली है, हमने व्यवस्था करके रखी थी, ये नल यूं ही नहीं चला दिए थे हम लोग, वो चलाए गए सिस्टम से था। नल खुला छोड़े थे, बत्ती जलाए थे, पंखे चलाए थे, सामान वैसे रखे थे। हम तो ये देखना चाहते हैं कौन एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो सही ढंग से कार्य कर सकता है हमारे कार्यालय में, हमारे इस कंपनी में। हम उसी को ढूंढ रहे थे। और सारे लड़के तो आए थे यहाँ पर, बहुत बड़े 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 वो अपना डिग्री लेकर के, लेकिन हम तो ऐसे ही ढूंढ रहे थे और केवल तुम ही पास हुए हो। जिस प्रकार से काम किए, ये जैसे उसने बात की और उनको लगा कि अब ये नौकरी पक्की हो गई है, आया और जैसे घर आया माता पिता के चरणों में गिर करके रोने लगा। मैं क्या सोच रहा था, आप लोगों को नौकरी रखते ही दूर चला जाऊंगा, जबकि आप लोगों ने जो मुझे संस्कार दिए वही तो मुझे नौकरी लगाए हैं। यदि मुझे घर में टोका टाकी न करते, मुझे सही सीख न दिए होते तो मैं आज, मुझे नौकरी नहीं मिलती। डिग्री तो मेरे पास भी और बच्चों के पास भी डिग्री थी। कहने का मतलब यह है कि हमें सिखाना है सब चीज़ों को। मैं ये कह रहा था कि जो हम लोग जीवन में जो अंतस की बात मैं कह रहा था कि इससे यहीं से सब फूटते हैं, यहीं से फूटते हैं, और इसलिए उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और मैंने जो शुरू किया था इस विषय को लेकर के, जो आप और हम जो सोचते हैं ना, जो हमारे विचार हैं ना, यही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, यही हमारे जीवन को खराब बनाते हैं। कोई अलग नहीं है जीवन को अच्छा और खराब बनाने वाला, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं। यदि हमारे अच्छे विचार हैं तो अच्छे विचारों के माध्यम से जीवन अच्छा बनता चला जाता है, और गलत विचारों के माध्यम से जीवन गलत बनता, क्योंकि विचारों से ही शब्द निकलते हैं, विचारों से ही कर्म होते हैं, उसी के आधार पर होता है। यदि वो गलत है, सब कुछ गलत होता चला जाएगा। तो किसको सुधारने की जरूरत है? मेरी अच्छी सोच हो, मेरी भावना सही हो, अर्थात आप और हमको मेहनत करनी चाहिए अपने मन के लिए, अपने विचारों के लिए, और इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अब आप हम में से क्या प्रयास करते हैं? बहुत सारे पूजा पाठ और देवी देवताओं को उपासना में लगे तो रहते हैं, और बहुत सारे तीर्थों में और मंदिरों में जा कर के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो असली चीज़ भीतर करनी चाहिए वही नहीं कर पाते। असली चीज़ जो है वो नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर की पंक्ति याद होगी, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन, ये सुमिरन नहीं है। तो साहब का संकेत क्या है? कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये जो मन में जो विचार चल रहे हैं ना गलत, उसे हटाओ, सही विचारों को स्थापित करो, क्योंकि वहीं से हमें सुख दुख मिलते हैं। मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा तो इससे पता चलेगा कि कैसे सुख और दुख कैसे हम सोच से बदलते हैं, सोच से उसे हम सुख को दुख में और दुख को सुख में कैसे बदल देते हैं। विचारों को मैं कई बार इस विषय पर विस्तार से जब कहता हूँ तो कहता हूँ, आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। वहीं से बदलाव आगी, बाहर बदल करके जीवन नहीं बदल सकते आप मकान बदल के जीवन नहीं बदल सके। मकान बदल दिए जीवन बदल जाएगा, गाड़ी बदल देंगे जीवन बदल जाएगा, कपड़े बदल देंगे जीवन बदल जाएगा, नहीं होता है। गांव बदल देंगे जीवन बदल जाएगा, नहीं होगा। कपड़े आप लोग पहनते थे वैसा पहनते थे, अब हम लोग पहन रहे हैं अलग ढंग से, तो क्या इससे जीवन बदलेगा? सफ़ेद कपड़ा पहनने से, साधु का कपड़ा पहनने से जीवन बदल जाता तो कोई भी पहन के बदल सकता है।
मैं बता रहा हूं कि कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है खुद को अंदर से काम करने से, अंतस को बदलने से होता है। इसलिए असली चीज है। अब आप कहेंगे नहीं जी इससे तो नहीं बदलता, लेकिन पूजा पाठ करने से बदलता है, कुछ कर्म करने से बदलता है, तीर्थ मूर्तियों के सामने जाकर के पूजा पाठ करने से बदलता है, पवित्र नदियों में नहाने से जीवन बदलता है। मैं एक चीज बताऊं आपको, इससे भी जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। आपका बदलना महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा ना, आपका बदलने का मतलब कपड़ा और घर बदलना नहीं, आपका बदलने का मतलब है आपका अंतस का बदलना, आपके विचारों का बदलना। वो सही दिशा में हमको सोचना है, सही दिशा में काम करना है, बस जीवन बदलता चला जाएगा। तो मैं उदाहरण दे रहा था इसके लिए कि कैसे सुख का दुख और दुख का सुख कैसे निर्मित कर लेते हैं। एक आदमी मकान बनाया, और हर आदमी मेहनत करता है, मकान बनाता है, जमा पूंजी लगाता है। तो वो भी मकान बन के जैसे तैयार हुआ, और ये हुआ कि मकान का उद्घाटन हो जाए, किसी संत को बुलाएं। और उसने जा कर के किसी संत से निवेदन किया कि आप आ जाएं, मकान का उद्घाटन कर दें। तो उसने समय दिया, ठीक है 1 सप्ताह बाद आ जाऊंगा। और ऐसा संजोग वो तिथि मिलने के पश्चात जब आया तो भयंकर बारिश हुई, जिसको कहते हैं ना मूसलाधार बारिश। इतनी अधिक बारिश कि, और पता नहीं वो बनाने में क्या मिस्टेक था, कैसे बिल्डर से बनवाया था, कैसे उसमें मटेरियल लगाया गया था। उस बारिश और भयंकर बारिश में उसका जो नया मकान था वो जमींदोज हो गया। अभी गृह प्रवेश नहीं किए थे, अलग रहते थे। और जब वो मकान रात में गिर गया तो सुबह के सत्र में, सुबह हुई, आसपास के लोग उसके पास संवेदना व्यक्त करने आए, भैया आपका मकान गिर गया, आपका मकान टूट गया। एक आता, दूसरा आता, तीसरा आता, तो पूरे मोहल्ले वाले लोग आकर कहने लगे, भैया आपका मकान गिर गया, कितनी बड़ी तकलीफ है, देखो तो आपने जीवन जमा पूंजी सब लगा दी और मकान बनाए, मकान में रह भी नहीं पाए, अभी शुरू भी नहीं कर पाए, मकान गिर गया। वो आदमी चुप, थोड़ी देर लोगों की बातों को सुनता रहा, उठ करके गया बाजार और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर के आया और सबको बांटने लगा। लोगों ने कहा ये आदमी लगता है जिसे मकान के गिरने से पगला गया है। लोगों ने कहा पागल हो गए हो? उसने कहा कि पागल नहीं हुआ हूँ। अरे तो मिठाई क्यों बांट रहे हो, मकान गिरा तो? इसलिए तो बांट रहा हूँ, इसलिए तो बांट रहा हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हे भगवान, 1 सप्ताह के बाद में कहीं मकान गिरा होता तो हम पूरे परिवार वहीं मर जाते। ये तो अच्छा हुआ एक सप्ताह पहले ही मकान गिर गया। क्या हुआ? क्या से दुखी होना चाहिए कि नहीं? उसको घटना घटी थी दुखी होने भरे की, लेकिन वह आदमी कैसे सोचा? इस प्रकार सोच करके, क्योंकि अब जो गिर गया है उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते, जो नुकसान होना था हो ही गया। अब आप दुखी होकर के दूसरा नुकसान ले रहे थे। उसने क्या कहा? उसके दूसरे, इसी को कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक नजरिया। घटना में आप इसी कहते हैं एंगल ऑफ अटैक, किसको फोकस कहाँ किए हैं आप, फोकस कहाँ किए हैं वहाँ से, यह भी वह भी मानसिक सकारात्मक मानसिक नजरिया। मैं कई बार इसके लिए कहा करता हूँ, जैसे एक आदमी है जा रहा है और जा रहा है तो वो और सही रास्ते जा रहा था, सही साइड में जा रहा था बाइक से अपनी, बड़ी गाड़ी आए उसको टक्कर दे दिया। और टक्कर दे दिया तो नीचे एकदम खंदक में जाकर के गड्ढे में गिरा। होश आया तो पता चला कि वो अस्पताल में है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, 6 महीने बेड रेस्ट है। उसने कहा मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैं बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, वो किया। अब क्या होगा? बड़ा झंझट, 6 महीने बेड रेस्ट। अब तो बड़ा परेशान, आप क्या करूं? क्योंकि अब इस अवस्था में एक तो काम पर जाता था वो भी खत्म, अलग से पैसे लगने हैं और इसका 6 महीने यहाँ रहना है। अब इसमें आपको कौन सी अच्छाई दिखेगी? इसमें कौन सी अच्छाई दिखने वाली है? इसका एक दूसरा पक्ष है, सच है,
सच है ये, क्योंकि जब अभी मन में कोई माने, ये मान करके रहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, वो बड़ी गाड़ी वाले की गलती है, उसको लाओ मारो पीटो, उनको मुकदमा करो, लेकिन वो तो भाग गया है, अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। आपके चिल्लाने से आपके पैर की हड्डी जल्दी जुड़ने वाली नहीं है। लेकिन आप ये मान लेते हैं कोई बात नहीं, अब जो हो गया मेरे ही कर्मों का फल है, कभी न कभी का मेरे ये पुराने हिसाब का चुकता हुआ है। क्योंकि अचानक घटना तो घटती नहीं, कोई भी घटना घटती उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण, बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। तो कोई तो कारण रहा होगा, कभी तो कभी मेरे कर्म रहे होंगे जिसका परिणाम आज मिला है। ठीक है, मेरे ही कर्मों का परिणाम है। यदि आप कहते नहीं उसकी गलती है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये कह लेते हैं कि नहीं मेरे कर्मों का परिणाम है, तो क्या हो गया? आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है भाई, उसको स्वीकार करता हूँ, और जो है उसको मैं उसके लिए आगे की मैं जो करना चाहिए, जो इसके लिए अब अच्छा किया जा सकता है, जो इलाज किया जा सकता है वो करवाना है, तो आप शांत मन से करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अब उसमें क्या अच्छाई निकालनी है? आपके मन में एक विचार आ सकता है कि बहुत दिनों से मन में होता था कि मैं अच्छी पुस्तकों को पढ़ूंगा, लेकिन आज तक के समय ही नहीं निकाल पाए व्यस्तता के नाते। अब मुझे 6 महीने बेड रेस्ट करनी है, तो मैं अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञानार्जित करूंगा, ज्ञान लाभ लूंगा। बहुत सारे संतों के प्रवचन सुनने का मन करता था, सुन ही नहीं पाता था, न सामने जा कर के, लेकिन मोबाइल से भी अच्छे प्रवचन सुन सकता हूँ, नए ज्ञान हासिल कर सकता हूँ। रिश्तेदारों से मिलने का मन करता था, मिल ही नहीं पाता था उनसे, लेकिन अब रिश्तेदार मिलने आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करूँगा, सही में समय का सही उपयोग करूँगा। और आपको बताना चाहूँ, आप 6 महीने में इतनी पुस्तक पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं जितना तो आदमी जीवन भर नहीं पढ़ सकता है। नहीं पढ़ते हैं लोग, और हो सकता है वही घटना आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो जाए। मैंने देखा ऐसे, पढ़ा ऐसे लोगों को, उसने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस एक्सीडेंट को, जिस समय मैंने पुस्तक पढ़ने को पाया और मेरा जीवन ही बदल गया। एक नया, उन्होंने कहा मैंने तो आध्यात्मिक दिशा में मेरा पथ हो गया, मैं समझ ही नहीं पाती इन सब चीज़ों को लेकर के, एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। हो सकता है वो सबक सिखाने, कोई हर घटना तो हमें सिखाने आती है, हम क्या लेना चाहते हैं वहाँ से। तो मैं कह रहा था कि घटना घटती है, आप वहाँ से सुख ले रहे हैं या दुख ले रहे हैं, ये निर्भर आप पर है। तो मैंने उदाहरण दिया, मकान गिरा, उसके बावजूद उसने मिठाई बांटी। इसका एक उल्टा उदाहरण बताऊँ, ठीक उल्टा। और जब ये कहानी कहता हूँ तो उसका उल्टा उदाहरण मैं कहता ही हूँ। वो कौन सी है? अकबर और बीरबल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार सुने होंगे, आज दोहराऊँ उस चीज़ को। दोनों, अकबर और बीरबल, वो कहीं हवाखोरी के लिए, ऐसे टहलने घूमने के लिए कभी कभी जंगल बाग में जाया करते थे, और कभी कभी वेश बदल करके अपने प्रजा में भी जाते थे, बाजार भी देखने जाते थे। हमारी प्रजा अमन चैन की जिंदगी तो जी रही है, कोई समस्या तो नहीं है, ये भी वो पता करने चले जाते थे। कहानी है, घटना घटी ना घटी इस पर मत जाइए, कहानी है। तो एक देखा गया, एक बाजार में एक व्यापारी बहुत उदास और खिन्न, बहुत उदास बैठा हुआ है। अकबर ने कहा बीरबल जरा पता करो कि हमारे इस राज्य में इस प्रकार दुखी इंसान क्यों हैं, व्यापारी को क्या कष्ट है। गए, भैया कौन से दुख में आप दुखी हो, क्या कष्ट है बताओ जरा से। उसने कहा हुजूर मैं छोटा व्यापारी हूँ, सीजनल व्यापार करता हूँ, अपनी जमा पूंजी लगा करके मैं कंबल खरीद के लाया और कंबल जमा रखा, लेकिन इस साल ठंडी ही नहीं पड़ रही है, बहुत कम ठंडी मेरे कंबल नहीं बिक रहे हैं। और जब कंबल नहीं बिकेंगे तो आमदनी कहाँ से होगी, और आमदनी नहीं होगी तो परिवार कैसे पालूंगा, तो दुख तो स्वाभाविक है ना। उसने कहा बात तो सही है, ये तो लाजमी है इनका कि ये दुखी हो बेचारा, ये उदास होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और राजा के मन में कुछ हुआ, कुछ करना है इनके लिए। अगले दिन दरबार में जब सभी सभासद आए, सभी उनके सभासद आए, तो उसने क्या अनाउंस किया कि कल जितने लोग हमारे सभासद हैं, सभी लोग जब आएंगे दरबार में, एक एक नया कंबल लेकर के आएंगे।
और जो कंबल लेकर के नहीं आएगा उसको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अब जितने उनके सभासद थे, लोगों ने सोचा यहाँ कंबल की क्या जरूरत है, पता नहीं राजा को क्या हो गया, लेकिन कौन बोले राजा को, हिम्मत नहीं किसी की। गए, अब उस व्यापारी के यहाँ भी खरीदने गए कंबल खरीदने के लिए। तो क्या देख रहा है व्यापारी, 2 जा रहा है तो 4 खरीदने आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं तो 6 आ रहे हैं। अब वो 5 रुपये में कंबल बेचता था, जब क्या हुआ, स्टॉक कम होता गया, ग्राहक ज़्यादा दिखने लगे, तो व्यापारियों के नियम जानते हैं आप लोग, भाव बढ़ा दिया 5 रुपये का कितना कर दिया, 10 रुपये। 10 रुपये में कई कंबल बेचे। एक कंबल वह अपने लिए बचा के रखा था कि मैं भी ठंडी आएगी तो इसका प्रयोग करूंगा, अपने लिए सुरक्षित रख लिया था। सारे कंबल बिक गए उनके उस दिन। शाम का समय हुआ, बीरबल आया, उसने कहा भैया एक कंबल नया चाहिए मुझे। कि हुजूर कंबल तो सारे बिक गए। अरे नहीं, कहीं से अरेंज करो, मुझे कंबल तो चाहिए ही। उसने कहा कंबल बिक ही गए तो मैं कहाँ से लाऊं, अरे कुछ तो करो। उसने कहा एक कंबल मैं अपने लिए बचा के रखा हूं, अच्छा वही दे दो। हुजूर लेकिन उसका 250 रुपये लगेंगे। 250 रुपये, पागल हो गए हो, आपको लेना है तो लेइए, नहीं जाइए ना, मैं कहाँ देने के लिए तैयार हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं बेचना चाहता हूँ। बीरबल ने सोचा यदि कंबल लेकर के नहीं गया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, यहाँ तो 250 रुपये हम काम चलाना है। 250 रुपये दिया और कंबल ले लिया। अब आगे क्या हुआ, अगले दिन अकबर बीरबल फिर निकले और अकबर ने कहा आज तो व्यापारी बहुत खुश होगा। हाँ हुजूर, खुश तो होना चाहिए, देखते हैं, मानवीय फितरत भी बड़ी विचित्र है, कैसे सोचे वो। अब जब गए तो पहले दिन जो दुखी था उससे ज़्यादा दुखी आज, बहुत दुखी। फिर जाकर कहे कि भैया आज तुम्हारे तो कंबल बिक गए होंगे ना, सब कंबल। उसने कहा हाँ हुजूर, फिर क्यों दुखी हो। उसने कहा हुजूर सारे कंबल बिक गए, सारे कंबल बिक गए, और कई कंबलों को तो मैंने 5 की जगह 10 रुपये में बेचे, और इतना ही नहीं, अंतिम कंबल तो मैंने 250 रुपया में बेचे। कहीं तब क्यों दुखी, इसलिए हूँ कि मैं यदि शुरू से ही सारे कंबल को 250 रुपया में बेचे तो कितना पैसा हो गया होता। अच्छा, उसको दुखी कौन बना रहा है बताओ, सोचने का तरीका, सही है ना, सोचने का गलत तरीका उसे दुखी बना रहा है, और सोचने का सही तरीका उसे सुखी बना रहा है। मैं क्या कह रहा था शुरू में, मैंने क्या प्रश्न उठाया था, दुख रूप है कि सुख रूप है संसार न दुख रूप है। आपका परिवार आपको दुख नहीं दे रहा है, आप दुखी हो रहे हैं। ये दुनिया दुख नहीं दे रही, आप दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी, आपका ढंग ही गलत है। आप अपना ढंग बदल लेंगे तो वही, जैसे मैंने कहा ना, लेते कैसे हैं। मैं एक सरल उदाहरण और बताऊं फिर खत्म करूं, समय भी हो गया। आपके घर में थोड़ी बहुत जगह होगी, बाड़ी थोड़ी ज़मीन होगी, एक काम करना जा करके, क्या करना, वहीं पर एक छोटा सा पौधा किसका, मिर्चा का लगा देना, कुछ दूरी पर थोड़ा नींबू का मिर्च पौधा लगा देना, फिर कुछ दूरी पर गन्ना लगा देना, फिर कुछ दूरी पर नीम का लगा देना, और कुछ समय के बाद में सारे पौधे तैयार हो गए। मिर्चा भी तैयार, गन्ना भी तैयार, नींबू भी तैयार और नीम भी तैयार। अब एक काम करना, मिर्चा को ले लेना, सबको ले करके रस निकालना, मिर्चा को ग्राइंडर से कर लेना और रस निकाल लेना। कैसा रस होगा, हाँ तीता होगा ना। अच्छा, नींबू वाला कैसा होगा, खट्टा होगा। गन्ना का कैसा होगा, अब तो सब समझ में आ रहा है ना। और नीम का कैसा होगा। अच्छा ये बताइए, वो रस कहाँ से लिए, उसी जमीन से तो लिए हैं, उसी जमीन से तो लिए हैं। गन्ना कहाँ से रस लिया, वहीं से। मिर्चा कहाँ से लिया, वहीं से। मेरा यही प्रश्न है, आप कहाँ से रस बना रहे हैं। यदि मन में तितास है तो आप ही तो लिए हैं उसको, कौन दूसरा लिया है। यदि मिठास है तो आप ही तो गेन किए हैं, उसको खींचे हुए हैं। आवश्यकता यह है कि हम उसे सही तरीके से लें, जहाँ से लेना है ज्ञान वहाँ से। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो हम शिकायत करते हैं कि मुझे सुख नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, कुछ नहीं है। मैंने सुबह का सत्र कहा था ना, आप जिम्मेदार हैं। जीवन के जिम्मेदार कौन है, अपने जीवन की जिम्मेदारी 100% ले, ये भी कहा था मैं। जीवन की कितने प्रतिशत जिम्मेदारी लेनी है, 100%। 99 भी काम नहीं चलेगा। आप जिम्मेदार हैं आपके जीवन के,
जो सुख होता है, दुख होता है, इसका सबका। और आप अपने भविष्य के भी जिम्मेदार हैं। आपके भविष्य का कोई दूसरा बनाने वाला नहीं, स्वयं स्वयं निर्माता है अपने भविष्य का। आज जो आप कर रहे हैं वही आपका कल आने वाला है। आज के गर्भाशय से कल का जन्म होता है, कोई अलग नहीं आ जाएगा भविष्य आपका। आप सुखद भविष्य का निर्माण करना सीखें। कैसे सुखद? क्योंकि आज अच्छा करेंगे, अभी आज क्या मिल रहा है जो पहले किया था। यह पंक्ति बहुत पुरानी है, एक संत ने गाया है कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आंखें खोलो सो चुके हो अब न सोना। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो अब न बोना। हो सकता है पहले हमसे गलती हुई हो, उसका फल आज मिल रहा है, लेकिन अब हम निर्णय कर सकते हैं अब मैं गलत बीज नहीं बोऊंगा। यदि जीवन में फसल बदलना है तो क्या करना होगा? फसल बदलने के लिए किसान बदल देंगे तो फसल बदलेगी? अच्छा, पानी बदल देंगे तो बीज बदल दो, सीधी सी बात है, बीज बदल दो। फसल का मतलब है जीवन में जो आप रोज अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यदि आप उसे पसंद नहीं करते तो आप बीज जो बो रहे हैं ना, उसे आप ठीक कर दो। बीज बोने का मतलब क्या है? बीज बोने का मतलब है आपका सोचना, आपका बोलना और आपका करना, यही तो बीज बोना है। कैसा सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, बस यही बीज बोना है। यदि हम सही सोचते हैं, सही बोलते हैं और सही करते हैं, इसका मतलब है सही बीज बो रहे हैं। और यदि गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं तो हम कांटा बो रहे हैं। सीधी सी बात है। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। सीधी सी बात है। अच्छा, कबीर साहब ने जब से कहा तब से ऐसा होता है कि पहले भी होता रहा? सदा से होता रहा ना, सदा से होता है, नियम है। ऐसा नहीं कि कबीर ने कोई नियम बनाया है। जो शाश्वत नियम है प्रकृति का, कबीर साहब जी ने जिस भाषा में हम समझ सकते हैं उस भाषा में उन्होंने कहा है। संसार में वो भी थे, लेकिन वो संसार का अध्ययन करते थे। लोग कहते ना कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे का होना स्कूली किताब का ही पढ़ना जरूरी नहीं है। सदगुरु कबीर दुनिया को पढ़ते थे, जीवन को पढ़ते थे, प्रकृति को पढ़ते थे, और तभी से वहां से लेकर के उन्होंने उपदेश किया, ज्ञान लिया है। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। अच्छा, सूप से बहुत लोग काम लेते रहे होंगे, लेकिन ऐसी पंक्ति किसी ने कही है? किसी ने नहीं कही है। उसने पढ़ा। मैंने कहा ना, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। देखा उन्होंने कहा, पात झरनता देख के हस्ती को पलियां, हम चाले तुम चालियो धीरी बा पलियां। कितनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं ना कि माटी कहे कुम्हार। ये सब कितनी पंक्तियां मैं कबीर की कहने लग जाऊं, उसी में समय लग जाएगा। ये सब प्रकृति का उदाहरण दे दे करके, जिस भाषा से हम लोग सीधे प्रकृति को नहीं पढ़ पाते थे, तो कबीर पढ़ते थे और हमें बताते थे कि समझो प्रकृति भी क्या कर रही है, क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो साहब कहते हैं बोया पेड़, मतलब कांटे का बीज बोकर कभी भी आम का फल नहीं पा सकते। गलत करके कभी भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते। इसलिए जीवन को ठीक करना बहुत जरूरी है, मतलब कर्मों को ठीक करना बहुत जरूरी है। कर्म सही नहीं करेंगे तो जीवन में सुख का परिणाम, वहीं से मैंने कहा अपने ही कर्मों से सुख दुख आते। ये अच्छा पंक्ति केवल कबीर ने नहीं कहा है कि अपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धाऊं कैसे। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। उन्होंने भी कहा है, ना काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने ही कर्मों के सब फल भोग रहे हैं, तो दुख मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? हमारे कर्म। सुख मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? हमारे कर्म। बीमार हैं, क्यों हैं? हम कारण। स्वस्थ हैं, क्यों हैं? हम कारण। लड़ाई झगड़ा मूल है, हम कारण। प्रेम है, हम कारण। ये बड़ा विचित्र है ये चीज। अशांत हैं आप, शांत हैं आप, सब कुछ आप। फिर कहेंगे तब तो दूसरों को दोष कब लगाएं, फिर दूसरों को गलत कब ठहराएं? बस ये हमारा मन बार बार ललचाता है दूसरों को दोष देने का। और सुबह के सत्र में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दूसरों को दोष दे करके हम प्रगति नहीं कर सकते।
अपने ही दोषों को खंगालना है, उसे ठीक करना है और जीवन ठीक होता चला जाएगा। कुछ बातें मैंने कही कि किस प्रकार हम सुख दुख के आंदोलन में रहते हैं। बाहर न सुख है न दुख है, सारा सुख और दुख हमारे भीतर हैं। हमारे सोचने के तरीके, हमारे बोलने के तरीके जब ये गलत होते तो हम दुख का निर्माण करते हैं, और जब सोचने का तरीका सही हो जाता है तो फिर क्या होता है, सुख का निर्माण होता है। अब ये मैं कल बताऊंगा कि किसे कहते हैं सोचने का तरीका सही है, कब माने कि आप तरीका सही है, कब माने कि बोलना सही है, कैसे माने, ये क्या है, कैसे बदलें इस चीज़ को, जीवन को, पूरा जीवन का स्ट्रक्चर जैसे चेंज करना है भीतर से बाहर तक के, वो समझना है। जीवन के बारे में ही समझना है, जीवन की परिभाषा समझनी है, जीवन को हम कैसे सही ढंग से निर्मित, जीवन को निर्मित कैसे करना है। ये विषय कल भी शायद सत्संग होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जीवन को हम निर्मित करें, ऐसा जीवन जो मन चाहा जीवन हो। कहा ना, मन चाहा जीवन कैसे बनाएं, इस विषय पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज तो इतनी सी बात हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु देव की जय। पूज्यवर साहब जी के अमृतमय विचारों से हम लाभान्वित हो रहे थे। ऐसे ही आप अलग अलग विषयों पर विचार सुन सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मोबाइल द्वारा रिकॉर्डिंग होती है, और यूट्यूब में चैनल भी बना हुआ है, उसके माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। 2-3 चैनल ऐसे हैं, विचार दिए जाते हैं, उसका प्रसारण होता है, लाइव प्रसारण भी होता है, और लाइव प्रसारण ना हो तो उसको रिकॉर्डिंग करके भी अपलोड किया जाता है। और अच्छा भी लगा होगा तो आप और आगे सुनना चाहेंगे तो ये चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, एक चैनल का नाम है कबीर विचार अनुभव, और दूसरे चैनल का नाम है कबीर विचार माला। एक चैनल और है, श्री साहिब जी के नाम से बना हुआ है, गुरुभूषण साहिब, ऐसे के आप सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसको जब लाइव प्रसारण होता है तो उसको भी सुन सकते हैं, और पूर्व के और जो अन्य जगह जो विचार दिए गए हैं उसको भी सुन सकते हैं। तो अभी का जो कार्यक्रम है, सत्संग कार्यक्रम समाप्त।